बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। ये जो हमको मानव का तन मिला है ना, हमारे कर्म का फल नहीं है, ये भगवान ने कृपा किया, इसलिए हम सबको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। और उस देह का ना सिर्फ एक प्रयोजन है कि जीवन जीते हुए हम स्वयं को जान लें, अपने आप को पहचान लें, भगवान का दर्शन कर लें और इस जीवन के चक्र से सदा सदा के लिए खुद को छुड़ा लें। नहीं तो बार बार आवागमन के चक्र में हम भटकते रहेंगे और कब ये चक्र टूटेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। तो राम जी कहते हैं ये साधन धाम है, मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का मार्ग है ये तन। और अगर कोई इस तन में आकर के भी संसार में ही घूमता रह गया तो फिर उसको कोई दूसरा बचा नहीं सकता। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। मुक्ति का प्रयास तो हम करते नहीं हैं, संसार में ही घूमते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, नई नई दुनिया बसाते हैं। एक ट्रक खरीद लिए, 2 ट्रक खरीद लिए, 3 ट्रक खरीद लिए, बैंक वाला आया ट्रक के साथ इनको भी लेके जेल में गया क्योंकि लोन नहीं दे पाए थे। हम ढेर सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, उसमें उलझ के परेशान होते रहते हैं और फिर दोष देते हैं भगवान हमारे साथ काहे ऐसा करते हैं, हम ही आपके दुश्मन है का। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। हम स्वयं जब सही निर्णय नहीं लेते हैं तो अपने ही किए हुए कर्मों के फल में उलझ करके फंस जाते हैं। भगवान कहते हैं एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहणी परस मनि होई। यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन का उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें खूब विषय का रस भरते जाएं, सुनने का रस, चखने का रस, छूने का रस, देखने का रस। रस लेने के लिए हमारा देह, हमारा जीवन नहीं मिला हुआ है। क्या है ना, कर्म करके हम कुछ अच्छी परिस्थिति तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो भी स्थिर नहीं रहेगी। कर्मजन्य जो कुछ भी मिलता है एक समय के बाद सब समाप्त हो जाता है। जैसे मेहनत कर करके पैसा कमा के, ठीक है। हमारे आयोजक जी जो हैं रामदरस कनौजिया जी ना, यही नाम है ना, तो दुबई से खूब माल खातम भर के आए हैं, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद ब्याह में, शादी में, टेंट में, तंबू में, कथा में, प्रवचन में, तबला वाले के लिए, आर्गन वाले के लिए, पैड वाले के लिए, मंदिर की व्यवस्था में नई दुल्हन को बुला रहे हैं अपने बेटा के विवाह के द्वारा, अपने बेटा के विवाह के जरिए एक नई दुल्हन लाएंगे। तो उस सब मतलब क्या होगा, धीरे धीरे सब पैसा खत्म, उसके बाद कभी फिर भागो दुबई। हम सब की हालत यही है कि पैसा कमा के खाता में भर लेते हैं और फिर जाते हैं, ऐश करते हैं, ATM कार्ड में स्वाइप करते हैं, कपड़ा खरीद लो, वॉशिंग मशीन खरीद लो, पंखा खरीद लो, मोबाइल खरीद लो। फिर आखिरी समय जाते कहता है दुकानदार साहब इसमें पैसा नहीं है, खाली लेके जाइए घर, कमा के फिर आइएगा, फिर खरीदिएगा। तो अच्छा कर्म करके अगर आप स्वर्ग भी पालेंगे ना तो फिर गिरेंगे टप से, जब पुण्य खत्म होगा फिर धरती पे आके कर्म करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये माना जाता है कि पुण्य कमाने से बढ़िया है अपने आत्मा को जान लो और सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाइए। इस धरती पर आकर के अगर हम मुक्त नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो 84 लाख मतलब अनंत प्रकार की योनियों में हम भटकते रहेंगे। ठीक है।
भगवान कहते हैं कबहू क करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। करुणा करके भगवान ये तन हमको दिए हैं और किसी स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से दिए हैं। दुनिया में अगर हमको कोई कुछ देता है ना तो मौका पाने पर हमसे निकलवा भी लेता है। सच बता रहे हैं, कोई एहसान नहीं करता हम पे, सब कोई न कोई कुछ न कुछ चाहते हैं। भगवान ही एक ऐसे हमारे परम हितैषी हैं जो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, केवल और केवल हमारे लिए चाहते हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो सन्मुख मरुता अनुग्रह मेरो। अब मेरा अनुग्रह रूपी कृपा तो आपके जीवन पर हो ही गई है। इतना सुंदर ये नर्तन आपको मिल गया है। अब बस खेवनहार एक सद्गुरु बनाइए जो आपको भवसागर से निकलने का रास्ता बताए और सदा सदा के लिए इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाइए। भगवान ने कहा है जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई। नर समाज पाकर के भी जो भवसागर से पार नहीं होता है सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। वो आत्महत्यारा है। आत्महत्या महापाप है। सच बता रहे हैं। जीवन में कभी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आत्महत्या जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा पाप है कि स्वयं को हम न जाने, इस संसार सागर में उलझे रहें। ऐसा नहीं करना है। भगवान के इस वचन को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें, याद करें। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नर आसा करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई यही आचरण बस मैं भाई। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जब बन जाते हो तो दुनिया के सामने भीख मत मांगो। जो चाहिए हमसे बोलो, हम सब देंगे। लेकिन शर्त यह है कि अपने भीतर पात्रता भी विकसित करिए। अब पता चला कि बैठे हुए हैं और कह रहे हैं भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कर्म कर नहीं रहे। ऐसे थोड़ा ना भगवान फ्री फोकट में सबको सब देते रहेंगे। लेकिन जब हम पात्रता के लिए कर्म करेंगे तो अपने आप भगवान रीझेंगे और हम पर कृपा करेंगे और जो हम चाहते हैं परमात्मा सब देंगे।